नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंध की लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंध की लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य सिंध की लड़ाई हुई थी। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी का मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फ्रेंड, पानीपत के तीनों युद्ध आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, तीनों युद्धों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला युद्ध है फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा बाबर की जीत होती है। आपको फ्रेंड एग्जाम में पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1526 में। अगर पूछ दिया जाए किसके मध्य हुआ था, तो ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। देखते हैं फ्रेंड पानीपत का द्वितीय युद्ध। बात है पानीपत के द्वितीय युद्ध की, तो आपको याद रखना है फ्रेंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को अकबर और हेमू को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हेमू और विक्रमादित्य के मध्य, बाबर और विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। इसमें विक्रमादित्य की हार होती है और अकबर की जीत होती है। फ्रेंड, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका आपका सही आंसर होगा 1556 को। अगर पूछ दिया जाए किसके मध्य हुआ था, तो इसका आंसर होगा अकबर और विक्रमादित्य के मध्य। देखते हैं फ्रेंड पानीपत का तृतीय युद्ध। ये तीनों युद्ध फ्रेंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब डिस्कस करेंगे फ्रेंड हम पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह शब्दावली की विजय हुई और सदाशिव भाव की हार होती है। आपको याद रखना है फ्रेंड, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो आपका आंसर होगा अहमद शाह शब्दावली और मराठा सेनापति सदाशिव भाव के बीच। इसमें सदाशिव भाव की हार होती है और अहमद शाह शब्दावली की विजय होती है। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चौसा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हल्दी घाट का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हल्दी घाट का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, हल्दी घाट का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाट का युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। इसका फ्रेंड एक पॉइंट देखते हैं,
1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाट का युद्ध हुआ था। इसे हल्दी घाट युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड पूछ दे कि हल्दी घाट का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1576 को। 1576 को हल्दी घाट का युद्ध हुआ था। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड यहाँ पर गलती हो गई है, माफ़ी चाहेंगे फ्रेंड, यहाँ पर होगा 17। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। आपको याद रखना है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। देखते हैं फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद रखना है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने भारत में 101 से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आपको याद रखना है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आपको याद रखना है फ्रेंड, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। फ्रेंड तराइन के तीनों युद्ध आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो तीनों को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। फ्रेंड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। देखते हैं फ्रेंड तराइन का द्वितीय युद्ध। अब बात करते हैं तराइन की द्वितीय युद्ध की। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फ्रेंड आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा 1192 को। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को हुआ था। अगर पूछा जाए किसके किसके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। देखते हैं फ्रेंड तराइन का द्वितीय युद्ध। ये तीनों युद्ध फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रेंड। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 के बीच इल्तुतमिश और यलदौजा कुबाचा के बीच यलदौज कुबाचा के मध्य हुआ था, जिसमें यह यलदौज कुबाचा की हार हुई और इल्तुतमिश की जीत होती है। आपको याद रखना है फ्रेंड, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और यलदौज कुबाचा की हार होती है। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर फ्रेंड 1001 को। इसका सही आंसर फ्रेंड 1001 ऑप्शन ए। महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण 1001 को किया था। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सरहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सरहिंद का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। देखते हैं फ्रेंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद रखना है फ्रेंड, सरहिंद का युद्ध 1555 को हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें सिकंदर शाह सूरी की हार होती है और हुमायूं की विजय होती है। फ्रेंड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1555 को।
सरहिंद का युद्ध 1555 को हुआ था। अगर पूछ दिया जाए सरहिंद का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट। रुपयों के सिक्कों को चलाने वाला प्रथम व्यक्ति शेरशाह सूरी था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड, रुपयों के सिक्कों को चलाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड शेरशाह सूरी। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के का निर्माण किया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड, किस शासक ने सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के का निर्माण किया था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट। सड़क ए आजम, जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। आपको याद रखना है फ्रेंड, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपको याद रखना है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था, जिसे आज हम सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी 1531 को। देवरा का युद्ध 1531 को लड़ा गया था। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चंदेरी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंदेरी का युद्ध 1528 को मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है और बाबर की जीत होती है। आपको याद रखना है फ्रेंड, चंदेरी का युद्ध 1528 को हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1528 को। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, घाघरा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, अफगानी सेना और बाबर के मध्य। घाघरा का युद्ध अफगानी सेना और बाबर के मध्य हुआ था। आपको याद रखना है फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस युद्ध को घाघरा के नाम से जाना जाता है। यह 1529 को अफगानी सेना और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें बाबर की जीत होती है और अफगानी सेना की हार होती है। फ्रेंड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1529 को। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। देखते हैं फ्रेंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। फ्रेंड आपको याद रखना है फ्रेंड कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 को। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है। प्लासी की लड़ाई का स्थान मतलब प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, उसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड प्लासी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है
और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी? इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी। देखते हैं फ्रेंड बक्सर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम्हारा पहला पॉइंट है फ्रेंड, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य हुई थी। इस युद्ध में, अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बंगाल के नवाब मीर कासिम की हार होती है। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट, देखते हैं फ्रेंड इसके परिणाम। इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश दीवान और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला जाता है। ये सभी अंग्रेज कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन, वितस्ता का युद्ध किन के बीच हुआ था? वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पोरस और सिकंदर के बीच। वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। फ्रेंड देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं पहला पॉइंट, यह युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड इसका अगला पॉइंट, चूंकि यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, चूंकि यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, चूंकि वितस्ता झेलम नदी का दूसरा नाम है, क्योंकि वितस्ता झेलम नदी का दूसरा नाम है, तो इसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट, यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के मध्य हुआ था। यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के मध्य हुआ था। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड, यह युद्ध, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। फ्रेंड आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।